आदरणीय श्रोतागण, सादर नमस्ते। पिछले दिनों आपसे हम निवेदन किए थे कि अपने इस संपूर्ण भारतवर्ष में ईसाई मिशनरियों के द्वारा धर्म परिवर्तन का खेल खेला जा रहा है। जैसे हमारे यहाँ कहा गया है कि मनस एकम वचस एकम कर्म एकम महात्मना। मनस अन्यद वचस अन्यद कर्म अन्यद दुरात्मना। जो महात्मा होते हैं उनके मन में जैसा होता है वैसे ही वाणी में होता है, और जैसा मन और वाणी में होता है वैसे ही उनके कर्म होते हैं। तीनों जिसके एक होते हैं वो महात्मा हैं। और दुरात्मा के लिए कहा गया कि मन में तो कुछ और ही होता है, वाणी में बोलने में कुछ और बोलते हैं, और काम करते समय कर्म कुछ और करते हैं। तो जिसके मन वाणी और कर्म में एकता न हो वो दुरात्मा है। इसी प्रकार हमारे ईसाई मिशनरी के लोग दुरात्मा के समान व्यवहार करते हैं। लोगों को तो ये कहते हैं कि हम चंगाई सभा के नाम पर लोगों का बिना खर्च के सभी बीमारी दूर करते हैं, पानी के द्वारा, तेल के द्वारा। परंतु सत्य ये नहीं है। ये तो अनपढ़ अज्ञानी लोगों को ठगने की बात है। बिना दवा का, बिना डॉक्टर के पास गए, बिना किसी प्रकार का पथ्य किए तो कोई बीमारी दूर नहीं होता। केवल पानी पी लेने से या तेल शरीर में लगा लेने से। जो जिस बीमारी का जो उचित दवा है वो लेना ही पड़ता है, तभी वो बीमारी दूर होता है। ये जरूर है कि कई बीमारी बिना किसी दवा के ही पथ्य से ठीक हो जाता है। जैसे मान लीजिए बुखार है, 2-3 दिन भोजन हम नहीं करते हैं तो बुखार ठीक हो जाता है। कई बीमारी हैं जो केवल व्यायाम करने से ठीक हो जाते हैं, और कई असाध्य रोग हैं जो ऑपरेशन से ठीक होता है, विशेष प्रकार की दवा लेने से ठीक होती है। तो रोग को दूर करने का ये उपाय है। परंतु ये कहते हैं कि केवल यीशु पर विश्वास कर लो तो तुम्हारे सभी रोग दूर हो जाएंगे। तुम्हें डॉक्टर के पास और अस्पताल में जाने की आवश्यकता नहीं है। और भीतर भीतर दवा भी देते हैं, दवा भी खाते हैं, ठीक होता है दवा से, और कहते हैं कि यीशु यीशु करने से ठीक हुआ। और इसी क्रम में जो उनके अधिक नज़दीक आते हैं उनको वो बपतिस्मा पढ़ाते हैं, जहाँ तहाँ घुमाने फिराने ले जाते हैं, अनेक प्रकार के लोभ लालच देते हैं, पैसे भी देते हैं, अन्य प्रकार के भी लोभ देते हैं। और इस प्रकार से उसे ईसाई मिशनरी का सदस्य बना लेते हैं, ईसाई बना लेते हैं। ये महिलाओं को भी और पुरुष को भी। अपनी जनसंख्या बताने के लिए अधिक से अधिक लोगों का नाम वो अपने रजिस्टर में ईसाई बताकर लिखना चाहते रहते हैं, जिससे भारत सरकार को बताया जाए कि हमारी जनसंख्या इतनी है। क्योंकि यहाँ बहुमत का सरकार होता है, तो अपना बहुमत जुटाने में वो लगे हुए हैं, और अनपढ़ अज्ञानी लोगों को ईसाई बनाकर आने वाले समय में हम लोगों के लिए समस्या उत्पन्न करने वाले काम कर रहे हैं। उनके बाइबल में किस प्रकार की बातें हैं मैंने आपसे कई दिनों से चर्चा किया है। पिछले दिनों कहा था कि बाइबल के पिता परमेश्वर मिट्टी से एक मनुष्य को बनाता है जिसे लोग आदम कहते हैं, और
उसे गहरी नींद में सुला देता है और उसी के शरीर से, ये छाती जो है इसमें से एक पसली निकाल कर और उसकी वो महिला बनाता है और तर्क देता है कि मनुष्य के, पुरुष के हड्डी से, पसली से ये महिला बनी है, नर से ये बनी है, इसीलिए ये अब नारी है। और आगे तर्क देता है कि यह नारी आने वाले समय में पुरुषों से नारी इसीलिए ज़्यादा स्नेह करेगा, अपने माता पिता को छोड़ देगा और स्त्री से ज़्यादा स्नेह करेगा पुरुष, क्योंकि वो उसी के शरीर से बना हुआ है, उसी के देह से बनी हुई है, इसलिए पुरुष स्त्री से ज़्यादा स्नेह करेगा। ये कोई तर्क नहीं है। सबसे पहले तो यहाँ अज्ञानता ये है कि जिस ईश्वर ने पुरुष को बनाया मिट्टी से, तो बहादुरी तो उसकी इसमें होती, ज्ञानी तो तब होते जब पुनः एक थोड़ा सा मिट्टी लेकर के एक महिला को बना देते, जैसे पुरुष को बनाया वैसे महिला को बना देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अनेक प्रकार के जीव जंतु उन्होंने बनाया और कहा कि ये तो अच्छा है, और उसी में से एक ऐसा जीव जिसे सांप कहा जाता है, वो सांप के बारे में कहते हैं कि ये तो जितने भी प्राणी थे इस सब में दुष्ट था, शैतान था। वो एक बगीचा लगाता है और उस जगह का नाम अदान देता है, और उस बगीचा में इस आदम को और जो महिला बनाया हुआ है उसको हव्वा कहते हैं। तो उस आदम और हव्वा को कहते हैं कि तुम इसकी रखवाली करो, और रखवाली करने के बहाने उसे ये भी कह देता है कि देखो इसमें सब फल तो तू खा लेना, लेकिन मध्य में जो जीवन का वृक्ष है उसका फल नहीं खाना, नहीं तो तुम मर जाओ। अब बताइए, जो फल खाने से आदमी मरेगा नहीं, और ईश्वर यदि ऐसा बोले तो इसका क्या मतलब है कि ईश्वर झूठ बोल रहा है। और झूठ बोलने वाले को तो ईश्वर कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि कहा है शास्त्रों में कि न ही सत्यात परो धर्म, सत्य से बढ़कर दुनिया में कोई धर्म नहीं है, और नानितात पातकम परम, और झूठ से बढ़कर कोई पाप नहीं है। तो ये तो ईश्वर का काम हो ही नहीं सकता कि वो झूठ बोले। लेकिन ईसाइयों के जो ईश्वर हैं, जिसे वो पिता परमेश्वर कहते हैं, वो झूठ भी बोलता है। उससे अच्छा तो वो सांप है, जिसे वो सबसे ज़्यादा धूर्त कहते हैं, दुष्ट कहते हैं, शैतान कहते हैं। वो सांप सही बोलता है कि नहीं, तुम्हें जो ईश्वर ने बताया है वो गलत बताया है, क्योंकि तुम्हारे साथ उसकी ईर्ष्या है। वो ये नहीं चाहता है कि जैसा वो हुआ है वैसा तुम बन जाओ, और इस फल को खाओगे तो तुम वैसा ही बन जाओगे, ईश्वर जैसा बन जाओगे। इसीलिए ईश्वर अपने जैसा तुम्हें नहीं बनाना चाहता है, इसीलिए फल खाने से मना किया है, तुम नहीं मरोगी। तो वो तो सही बात बता रहा है। तो सही बात बताने वाला फिर दुष्ट कैसे होगा? सही बात बताने वाला शैतान कैसे होगा? धूर्त कैसे होगा? इस पर विचार करने की आवश्यकता है। असली बात तो है, शैतान तो खुद वो ईश्वर है, क्योंकि वो झूठ बोल रहा है, वो ठग रहा है, वो गलत रास्ता दिखा रहा है। उसके मन में ईर्ष्या है कि मेरे जैसे मनुष्य न बने। तो ये ईसाइयों का परमेश्वर ही असली धूर्त है, ईसाइयों का परमेश्वर ही असली शैतान है। तो इस प्रकार से उसको ठगता है। वो महिला फल खा लेती है, फिर अपने पति को भी खिला देती है, तब उसे पता चलता है कि मैं नंगा हूँ, नंगी हूँ। और फिर वो अंजीर का पत्ता लेकर के उसका लंगोट बनाता है, और तब तक में वो ईश्वर आता है, देखता है, पूछता है कि क्या तुमको ऐसे कैसे पता चला कि तुम नंगे हो? इसका मतलब तू फल खाए हो, किसने तुझे बताया? तो सब कहानी कहती है, इसका मतलब वह ईश्वर यह भी नहीं समझ रहा है, जान रहा है, इतनी भी जानकारी नहीं है जिसे कि
वह सांप इसे बता दिया, वह हमारे भीतर के बीमारी के बारे में, हमारे संबंध में, हमारे परेशानियों के संबंध में कैसे समझेगा। तो इस प्रकार से ईसाइयों के ईश्वर अज्ञानी है, वो कुछ जानता नहीं, कुछ समझ उनके पास नहीं है। फिर इसी प्रकार से सांप ने जब बता दिया, वो जब खा ली, और ईश्वर ने जब देखा तो अनेक प्रकार के सांप देते हैं कि सांप बता दिया तुम्हें इसे पेट के बल चलेगा, तो कैसे चलेगा? यदि मान ली सांप नहीं दिया होता तो कैसे चलता सांप को चलने का और क्या उपाय है? तुम बच्चा पैदा करोगे तो तुम्हें दर्द होगा, बताओ। ये बच्चा पैदा करने में तो वैसे भी दर्द होगा, आप सांप दोगे तो भी, नहीं दोगे तो इससे क्या मतलब होता है? अनेक प्रकार की अव्यवस्थाएं वाली बात इसमें लिखी हुई है। फिर आगे कहा है कि उसी ईश्वर के बनाए हुए आदम और हव्वा आपस में गर्भाधान किया, और उस गर्भाधान करने से उसके 2 पुत्र हुए। एक का नाम था आदम, एक का नाम था काइन। आदम और हव्वा से जो संतान पैदा हुए उसका एक का नाम था काइन और एक का नाम था हाबिल। काइन खेतीबाड़ी करता था और हाबिल भेड़ बकरी चराता था। और भेड़ बकरी चराने वाले हाबिल से ईश्वर ज़्यादा प्रसन्न होते थे और काइन से प्रसन्न नहीं रहते थे। लिखा हुआ है कि हाबिल के द्वारा भेड़ बकरी का मांस काटकर और ईश्वर को चढ़ाया गया और ईश्वर प्रसन्न हो गए। इसका मतलब साफ साफ है कि ईसाइयों के जो ईश्वर हैं, वो ईसाइयों के ईश्वर मांस भी खाते हैं, भेड़ बकरी भी खाते हैं। लिखा है, यहाँ मैं पढ़ के सुनाता हूँ, आप सुने। उत्पत्ति पर्व 4 का लिखा है कि हाबिल भेड़ों का चरवाहा था और काइन खेती करने वाला किसान था। काइन ने समय आने पर खेत की उपज प्रभु को भेंट चढ़ाई। हाबिल ने अपने पशुओं के पहिलौठ बच्चे और उनका चर्बी युक्त मांस चढ़ाया। अब जिस ईश्वर ने आदम और हव्वा को वो जो संतान दिया, काइन और हाबिल, ये काइन तो खेती करता था तो अन्न चढ़ाया, और हाबिल वो भेड़ बकरी पालता था तो उसका पहला जो बच्चा हुआ उसी को काट करके उसका मांस, पशुओं के पहलौठे बच्चे और उनका चर्बी युक्त मांस चढ़ाया। और फिर आगे लिखा है, प्रभु ने हाबिल तथा उसकी भेंट पर कृपा दृष्टि की, माने उसके चढ़ाए हुए मांस को लिया, खाया, पर काइन और उसकी भेंट को अस्वीकार कर दिया। काइन जो खेती करता था तो उसके भेंट को अस्वीकार कर दिया। बताओ। तो इस प्रकार से एक कहानी है। आगे फिर लिखा हुआ है कि काइन ने हाबिल की हत्या कर दी, उसको मार दिया। और ईसाइयों के ये पिता परमेश्वर जिसके ऊपर में मांस चढ़ाया था, उसको पता भी नहीं चला कि उसको मार दिया। जब उसके पूछा उसको कि हाबिल कहाँ है, तो उसने कहा कि मुझे पता नहीं है। प्रभु ने काइन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? तो उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता। देखो, सबसे पहले तो आदम और हव्वा का बेटा काइन झूठ बोला, क्योंकि वही तो उसे मारा था।
और ये कहता है कि मैं नहीं जानता, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? प्रभु ने कहा, यह तूने क्या किया? अब कहते हैं, तेरे भाई का रक्त भूमि से मुझे पुकार रहा है। अब बताओ, अरे जिस समय काइन हाबिल को मार रहा था, तो उसी समय ये ईश्वर का क्या काम था कि ईश्वर उसकी रक्षा करता। काइन को उस समय पकड़ लेता कि भाई तुम्हें इसे मत मारो, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं किया, वो उसे मार दिया। और मारने के पश्चात फिर काइन से पूछता है कि हाबिल कहाँ है? और ये कहता है कि मैं थोड़े उसका रखवाला हूँ, मुझे क्या पता वो कहाँ है। तब ये कहता है कि ये जो रक्त है ये मुझे पुकार रहा है कि मैं हाबिल का ही रक्त हूँ। बताओ अब ये क्या बात है? तो इस प्रकार से अपने भाई का प्रभु ने कहा, यह तूने क्या किया? तेरे भाई का रक्त भूमि से मुझे पुकार रहा है। अब तू भूमि की ओर से शापित है, जिसने तेरे भाई का रक्त तेरे हाथ से स्वीकार करने के लिए अपना मुंह खोला है। जब तू भूमि पर खेती करेगा तब वह अपनी सामर्थ्य भर तुझे उपज न देगी। बताइए, और तू उसको मार दिया, तो उसका खून बहाया, तो पृथ्वी अब जितना तुम्हें देना चाहिए उपज, उतना उपज तुम्हें नहीं देगी। ये बता रहे हैं, ये शाप हुआ, ये शाप दे रहे हैं। इस प्रकार की बातें, उलूल जुलूल बातें इन ईसाइयों की पुस्तक में भरे पड़े हैं। इन काइन से ही उनका बेटा हनोक उत्पन्न हुआ। उसके बारे में कुछ नहीं लिखा कि उसकी पत्नी कौन थी, आगे कुछ भी नहीं लिखा है। फिर हनोक का बेटा ईरद था। हनोक की भी पत्नी क्या, कोई इसमें चर्चा वर्चा नहीं है। हनोक के पुत्र ईरद थे। ईरद के पुत्र महूयएल थे, और महूयएल के पुत्र मथूशएल थे। मथूशएल को लामेक नाम का पुत्र हुआ। और देखिए, आदम और हव्वा के पश्चात ये लामेक के पत्नी का इसमें नाम लिखा है कि लामेक की दो पत्नी थी, एक का नाम था अदा एवं दूसरी जो इनकी पत्नी थी उनका नाम था सिल्ला। लामेक की जो पत्नी अदा थी उसके दो पुत्र थे, उसका नाम था याबल और युबाल। लामेक और अदा से याबल नाम का पुत्र हुआ और दूसरा युबाल नाम का पुत्र हुआ। और लामेक की जो दूसरी पत्नी थी सिल्ला, उसके तूबल काइन नाम का एक बेटा हुआ और नमा नाम की एक बेटी हुई। इस प्रकार से लामेक के जो पुत्र हुआ याबल, युबाल, तुबल काइन और पुत्री नमा। अब पुनः लिखा हुआ है कि ये जो लामेक था, जब ये 182वें वर्ष में था, 182 वर्ष लिखते हैं, 182वें वर्ष में था, तो इसका फिर एक पुत्र हुआ और उस पुत्र का नाम था नूह। लामेक के पुत्र का नाम था नूह। और फिर आगे नूह के जो संतान होते हैं उसका वर्णन है, और इससे पीछे लिखा हुआ है कि इससे पहले जितने भी संतान हुए, नूह के पहले जितने भी लोग हुए और उनके और जो संतान हुए, उस संतान को
वो जो ईश्वर था, वो ईश्वर बहुत बड़ा जल प्रलय किया और उस जल प्रलय में सबको मार दिया, किसी को भी जिंदा नहीं रखा। क्यों मार दिया, इसकी भी कहानी है, तो इस पर आगे चर्चा करेंगे। विशेष रूप से इसमें तो गलती तो ईसाइयों के ईश्वर ही करते हैं, जिसे ईश्वर कहते हैं वही गलती करते हैं बार बार, और दंड लोगों को देते हैं। गलती करते हैं खुद और दंड देते हैं लोगों को। तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे कोई ईश्वर तो कहा ही नहीं जा सकता, जो अपने ही आदमी को जन्म दिया और अपने ही आदमी को मार भी दिया। आग लगा दिया गांव में, पूरा गांव जल के भस्म हो गया, कोई भी नहीं बचा। अब बताइए, ईश्वर का ये काम है कि गांव में आग लगा दे, आग की वर्षा करे, सब मर जाए। तो इस प्रकार से इसमें एक और अजीबोगरीब बात लिखी हुई है। इसमें लिखा है कि आदम और हव्वा से 130वें वर्ष में, आदम और हव्वा से 130 वर्ष के जब वो थे, तब शेत नाम का एक बेटा हुआ। ये तो याबल, युबाल, तुबल, काइन, नेमा, नमा, ये सब जो थी, इसके जो संतान हुए, कहाँ गया इसका कोई अता पता नहीं, सबको तो मार दिया। अब आदम और हव्वा जब 130 वर्ष के थे तो शेत नाम का एक बेटा हुआ, और उसके बाद 130 वर्ष में बेटा हुआ, और इसके बाद 800 वर्ष तक आदम और हव्वा जीवित रहा। इस प्रकार से लिखा कि 930 वर्ष तक वो जीवित रहा। ये विज्ञान के विरुद्ध बातें हैं। कोई भी व्यक्ति 930 वर्ष तक जीवित नहीं रह सकता, और 130 वर्ष में किसी को बच्चा नहीं हो सकता। लेकिन इसमें 130वें वर्ष में आदम और हव्वा को शेत नाम का बच्चा हुआ, शेत को 105वें वर्ष में एनोस नाम का बच्चा हुआ, एनोस को 90वें वर्ष में केनन नाम का बच्चा हुआ, केनन को 70वें वर्ष में महल्लेल नाम का बच्चा हुआ, और महल्लेल को 65वें वर्ष में यारद नाम का बच्चा हुआ, और यारद को 162वें वर्ष में, देखिए यारद को 162वें वर्ष में हनोक नाम का बच्चा हुआ, और हनोक को 65वें वर्ष में मथुसलह नाम का बच्चा हुआ, और मथुसलह को 187वें वर्ष में लामेक नाम का बच्चा हुआ। ये जो ऊपर वाला लामेक है, लामेक जिसकी पत्नी अदा और सिल्ला थी, वो कोई और था। और ये जो यहाँ जो लामेक लिखा है, ये कोई और है दोनों का। वैसे ये भी मथुसलह का ही बेटा है, और ये मथुसलह का बेटा है। महूयएल और मथुसएल, वो उसका बेटा था। मथुसएल का बेटा लामेक था, और यहाँ ये मथुसलह का बेटा है। वो मथुसएल का बेटा लामेक था, जिनकी पत्नी अदा और सिल्ला थी। और यहाँ जो है वो यारद का बेटा हानोक है, वहाँ काइन का बेटा हानोक था। ये थोड़ा सा समझ में आनी चाहिए कि पहले आदम और हव्वा से काइन जो हुआ, तो उस काइन का बेटा हानोक है, हानोक का बेटा इरद है, और इसमें शेत का बेटा एनोस है, और एनोस का बेटा केनन है। यहाँ काइन नहीं, केनन है। केनन का बच्चा महल्लेल है, महल्लेल का बेटा यारद है, और यारद का बेटा यहाँ हनोक है, वहाँ काइन का बेटा हनोक था। तो थोड़ा सा ये अंतर है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। और हनोक का बेटा मथुसलह है, यहाँ मथुसलह का बेटा लामेक है, और ऊपर में जो लामेक है वो मथुसएल का बेटा लामेक है।
तो मथुशएल का बेटा लामेक और उसकी पत्नी अदा और सिल्ला अलग है। और फिर यहाँ जब आदम हव्वा 130वें वर्ष में संतान उत्पन्न करता है तो शेत नाम का बेटा होता है, जिसके ये संतान है शेत, शेत के एनोस, एनोस के केनन, केनन के महल्लेल, महल्लेल का यारद, यारद का हनोक, हनोक का मथुसलह, मथुसलह का लामेक है। और लामेक का बेटा जो नूह हुआ, ये नूह जो है वो ईश्वर का ज़्यादा प्यारा हो गया। यूँ नूह के फिर 3 बच्चे हैं, और जब वे 500 वर्ष के थे, 1-2 वर्ष नहीं, 500 वर्ष के जब नूह हुए तब उनके 3 पुत्र हुए। एक का नाम सेम था, एक का नाम हाम था और एक का नाम याफत था। इसी समय जब 500वें वर्ष में इनके 3 बच्चे हुए तो पिछले जितने भी लोग थे सबको मारने के लिए जल प्रलय किया वो पिता परमेश्वर, और नूह को कहा कि तुम ऐसा नाव एक बनाओ जिस नाव में तुम बैठना और उसमें तुम्हारे जो 3 बच्चे हैं वो बैठेगा, तुम्हारी पत्नी बैठेगी, उनके पत्नी बैठेंगे, और संसार के जितने भी जीव हैं सब में से एक एक जोड़ा इसमें रख लेना और तुम बच जाओगे, बाद बाकी सभी मर जाएंगे। तो इस प्रकार से सारे जितने भी इससे पहले, नूह से पहले जितने भी लोग थे, जितने भी आदम हव्वा के जो काइन आदि का जो वंशज था वो सब, और शेत, एनोस, केनन, महल्लेल, यारद, हनोक, मथुसलह, यहाँ से ऊपर जितने भी लोग थे नूह को छोड़कर सभी कहते हैं कि शैतान हो गया, सभी बेकार हो गया, गलत हो गया, खराब हो गया। और इसीलिए उसके खराब होने के कारण ईश्वर ने जल प्रलय किया, और उस जल प्रलय में ये सभी मारा गया, और केवल नूह और इसके 3 पुत्र, नूह की पत्नी और इन 3 की पत्नी बच गए, बाद बाकी सब समाप्त हो गए। इस प्रकार से अनर्गल बातें लिखी हुई है। 930 बरस लिखा हुआ है आयु आदम का, 905 बरस लिखा है शेत का, 905 बरस लिखा है एनोस का, केनन का 910 बरस लिखा है, 895 वर्ष महल्लेल का लिखा है, यारद का 962 बरस लिखा है, और 365 बरस हनोक का लिखा है। मथुसलह 969 वर्ष लिखा हुआ है, और लामेक का 777 वर्ष आयु लिखी हुई है। और ये जो नूह है जिसके बच्चों को बचा लिया ईश्वर और बाद बाकी सबको मार दिया, तो नूह के संबंध में लिखा हुआ है कि ये 950 वर्ष तक जीवित रहा। इसके पश्चात जो बातें हैं इस पर चर्चा करेंगे। विचार करने की आवश्यकता है कि ये सब बिना किसी सिर पैर की बातें हैं। जिस उम्र में व्यक्ति का कोई संतान हो ही नहीं सकता, ऐसे 500 वर्ष में संतान होता है, 105 वर्ष में, 187 वर्ष में, 162 वर्ष में, बताइए ये संतान उत्पन्न होने का समय है। और न तो इतने दिन व्यक्ति जी सकता है। तो ये सभी पाखंड वाली बात है, विज्ञान से विरुद्ध बातें हैं। हमको आपको इस पर विचार करना चाहिए और ईसाई मिशनरियों के इस षड्यंत्र को पर्दाफाश करना चाहिए। यही बाइबल को पवित्र पुस्तक कहते हैं, इसमें पवित्रता कुछ भी नहीं है। फिर आगे हम बताएंगे इसमें किस प्रकार से बहन से शादी हुई है, किस प्रकार से बेटी के साथ अव्यवस्था की गई है, संतान उत्पन्न किया गया है, कैसे अपने भतीजी के साथ शादी कर लेते हैं, ये सब बातें इसमें है। आगे फिर इस पर विचार करेंगे। आज आपसे इसी निवेदन के साथ कि आप सब इस विषय वस्तु को समझिए, जानिए, और जहाँ कहीं भी ईसाई मिशनरियों के द्वारा ये षड्यंत्र रचा जा रहा है, चंगाई सभा किया जा रहा है, तो उसका विरोध कीजिए
एक दूसरों को सजग कीजिए और अपने भाई बंधुओं को ईसाई बनने से बचाइए। अपने वैदिक सत्य सनातन वैदिक धर्म की रक्षा कीजिए। इसी के साथ आज के सत्संग को यहीं विराम। सबको नमस्ते, सबको धन्यवाद। ओम।